लौंग। यह सुगंधित, गरम और खुश्क शुष्क है। शुद्धावर्धक है, भोजन पचाती है। मितली, वायु, प्यास, कफ, खांसी, दमा, नजला, नपुंसकतानाशक है तथा दिमाग को शक्ति प्रदान करती है। लौंग को देवपुष्प और देवकुसुम के नाम से पुकार कर हमारे पूर्वज आयुर्वेद मनीषियों ने सम्मान प्रदर्शित किया है। यह शीतल, तिक्त, आँखों के लिए हितकर, आहार में रुचि उत्पन्न करने वाली, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ नाशक है। तीक्ष्ण, तेज है और सिर के रोगों का हरण करने वाली है। यह कटु, हल्की, कफ, मुख के विकृत स्वाद, वमन, पेट का तनाव तथा उदरशूल नाशक भी है। पित्त के विकार, मंदाग्नि, पाचन क्रिया की गड़बड़ी तथा मुख की दुर्गंध को दूर करती है। वैद्यक विधि से निर्मित होने वाली सैकड़ों तरह की औषधियों में प्रयुक्त होती है। भोजन, साग सब्जी में इसका उपयोग करने से पाचन क्रिया तीव्र होकर भोजन में रुचि उत्पन्न होकर भूख बढ़ जाती है। इसका तेल दांतों के दर्द में अत्यंत ही लाभप्रद है। लौंग के उपयोग से शरीर में रोगनाशक शक्ति का विकास होता है। यह रक्त के श्वेत कणों की वृद्धि करती है और यही कण विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। लौंग में एक विशेष प्रकार का विष रहता है जो कीटाणुनाशक है। लालची व्यवसायी लौंग में अर्क निकाली हुई लौंग मिलाकर बाजार में बेच देते हैं। यदि लौंग में झुर्रियां पड़ी हों तो निश्चित समझ लें कि यह अर्क निकाली हुई लौंग है। अच्छी लौंग में कभी भी झुर्रियां नहीं हुआ करती हैं। लौंग की पीसकर माथे पर लगाने से सिरदर्द नष्ट हो जाता है। लौंग मुख में रखकर चूसने और दुखते हुए दांत पर इसका जरा सा तेल, यह तेल उड़नशील होता है। आंख सावधानी से बंद करके रखें। फुरैरी से लगाने से दांत का दर्द बंद हो जाता है। दांत हिल रहे हों अथवा उनमें दर्द हो तो लौंग बारीक पीसकर दांतों के भीतर रखें। थोड़ी देर में कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। लौंग और हल्दी समान मात्रा में पीसकर नासूर पर लगाने से नासूर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। हिचकियां आने पर 2 लौंग मुख में डालकर इसका रस चूसें। रस चूसते ही हिचकियां बंद हो जाएंगी। छोटी इलायची 3 माशा, लौंग 5 नग दोनों को थोड़े से पानी में पीसकर छानकर 1 तोला मिश्री डालकर पीने से हिचकियां शर्तियां बंद हो जाती हैं। प्यास की अधिकता में पानी को उबालें तथा पानी उबलते समय पानी में कुछ लौंग डाल दें। तदुपरांत तांबे के बर्तन में पानी रखकर ठंडा करके रोगी को पिलाएं। जब तक आराम न हो पिलाते रहें। बहुत ही जल्द आराम हो जाएगा। किसी भी कारण से जी मिचला रहा हो, 6 लौंग चबा जाएं, तुरंत आराम मिलेगा। अक्सरा निकलने पर लौंग को घिसकर शहद के साथ चाटना उपयोगी है। श्वास, कास, दमा में 8 से 10 लौंग भूनकर खाने से लाभ होता है। लौंग बलगम को हटाती है और श्वास की शिकायत दूर करती है। पेट फूलना, आमाशय में जब हवा, वायु जमा होकर पेट फूलने लगे तो लौंग का अर्क तैयार कर सेवन करें। अत्यंत ही लाभप्रद है। लौंग का चूर्ण 1.5 ग्राम, खौलता हुआ पानी आधा किलो में जब पूरी तरह भीग जाए तब छानकर 25-25 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार प्रयोग करें। रोग समूल नष्ट हो जाएगा। नोट लौंग की मात्रा 1 से 4 ग्राम तक है। यह गुर्दा और आंतों के लिए हानिकारक है। दालचीनी और जावित्री इसकी पूरक है तथा बबूल का गोंद और तर वस्तुएं इसकी दर्पनाशक हैं।